है। भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती। सबसे पहले तो अपनी बुद्धि को ये समझाना है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ नहीं सब विधि सब संता। हर किसी की कथा कहने का अलग अलग ढंग है। भगवान की कथा सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई थी? बोलो। नेमी शारण्य में। दूसरे नंबर पर भगवान की कथा कहाँ प्रारंभ हुई? दूसरे नंबर पर कथा प्रारंभ हुई हरिद्वार में, गंगा तट पर। तीसरा स्थान भगवान की कथा कहाँ शुरू हुई? भगवान की कथा शुरू हुई शुभ काल में। और उसके बाद चौथे नंबर पर भगवान की कथा कहाँ शुरू हुई? तो सबसे पहले शुरू हुई वो गोविंद गोधाम गौशाला में। आइए एक एक करके भगवान की कथा को विश्राम देते हैं। बड़े सुंदर सुंदर संवाद सुनाए। राजा परीक्षित कौशल देव जी कहते हैं कि भगवान की अनेकों लीलाएं हैं, कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम ना सही नाम गुण गाई। बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग सुनाए। और अंत में राजस्व यज्ञ का सुंदर प्रसंग सुनाया, जिसमें भगवान ने एक शंख रखा था, लेकिन एक संत के भोजन ना करने पर वो शंख बजा नहीं था। द्रौपदी उस शंख को बजने के लिए भगवान से कहती कि तुम मार्गदर्शन कीजिए, जब तक ये शंख नहीं बजेगा हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तो भगवान ने कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारे यज्ञ में किसी संत महापुरुष ने भोजन नहीं किया, कोई रह गया भोजन के बिना, इसलिए यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, कोई भूखा है। तो अर्जुन ने कहा कि अभी महाराज मैं निरीक्षण करता हूँ। अर्जुन चारों ओर ढूंढने के लिए गए। एक संत के ऊपर दृष्टि पड़ी जो वृद्ध संत थे, लेटे हुए थे, जो चलने फिरने में असमर्थ थे। अर्जुन ने पूछा कि महाराज आप चलिए, आप मुझे लगता है कि आपने भोजन नहीं किया। तो संत ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, मैंने भोजन नहीं किया क्योंकि मुझे कोई लेके नहीं गया। तो कहा कि महाराज फिर आप चलिए, मैं आपको लेकर के चलता हूँ और जल्दी जल्दी हमारा यज्ञ पूर्ण कर दीजिए, यज्ञ की पूर्ति कर दीजिए। तो संत कहते हैं जाऊंगा एक शर्त पर। कहा कि क्या शर्त है? तो कहा कि अगर तुम मुझे 100 यज्ञ का फल देगा ना, तो मैं उसका संकल्प लेकर के चलूंगा। अर्जुन कहता है कि लो कर लो बात महाराज, जहाँ पर तो एक के लागे पड़े हुए, एक ही पूरा नहीं हुआ, 100 का मैं आपको फल कहाँ से दूं? संत ने कहा मेरा तो बस यही एक प्रण है। अर्जुन पहुंच करके भगवान के पास आए कि प्रभु ऐसे ऐसे संत को मिल गए लेकिन वो आ नहीं रहे। द्रौपदी भगवान से कहती प्रभु मैं जाऊं मनाने के लिए। भगवान कहते जाओ। द्रौपदी की संत के पास, संत ने फिर वही बात कही कि मैंने तुम्हारे पति से कहा कि मुझे 100 यज्ञ का फल चाहिए। द्रौपदी कहती लो प्रभु संकल्प करो। आपने संकल्प नहीं तो आप आगे आप करो। संत कहते हैं कि तुम्हारा पति कह करके गया कि हमने एक भी यज्ञ का फल हमारे पास नहीं, हमारा तो एक भी पूरा नहीं हुआ। द्रौपदी ने बड़ी सुंदर बात कही। द्रौपदी कहती है कि प्रभु मैंने सुन रखा है कथाओं में कि किसी संत के पास जब हम एक कदम चल करके जाते हैं ना, तो हमें हजारों हजारों यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और हमें तो मैं तो आपके पास ना जाने कितने कदम चल करके आई हूँ और मेरे पास तो अनंत यज्ञ का फल आ गया। तो उसमें से अगर 100 मैं आपको दे दूँ तो फिर भी मेरे पास कभी नहीं रहेगी। तभी उस वृद्ध संत में से द्वारिकाधीश भगवान प्रकट हो गए और जो शंख अभी तक नहीं बजा उस शंख की ध्वनि हुई है और पांडवों का राजस्व यज्ञ जो है वो पूर्ण हुआ है। द्वारिकाधीश भगवान की परीक्षित उसी यज्ञ में महाभारत का बीज बो दिया था तुम्हारी दादी ने। किसने बोया था? द्रौपदी ने। जब जल में थल और थल में जल का भ्रम हो रहा था तो द्रौपदी के मुख से निकल गया अंधे का पुत्र अंधा होता है और उससे महाभारत का बीज बोया गया। महाभारत युद्ध हुआ और जरासंध का मुकुट तुम्हारे दादा भीमसेन ने धारण कर लिया और उस मुकुट के ऊपर कलयुग का प्रभाव था और कलयुग के प्रभाव के कारण परीक्षित टूट गया।
वन में और तुमने वहां जाकर के ऋषि का अपमान कर दिया, ऋषि के पुत्र को तुम्हें श्राप दिया, और 7वां दिन आग है, वो तक्षक नाम का सर्प तुम्हें काटने के लिए आया। तो द्वारिकाधीश भगवान ने अपनी सारी लीलाओं को विश्राम देकर के अपने एक भक्त का हिसाब किताब चुकाया है। जब रामावतार में बाली ने भगवान को चुप करके तीर चलाया था, वही जरा नाम का एक ब्याल जो है वो उसी नुकीले धातु को अपने नोक कील पर लगाकर बाल के रोक दिया, क्योंकि भगवान ने श्राप दिलवाया था दुर्वासा ऋषि से। सांब के पेट में भगवान के बच्चों ने द्रव्य बांध दिया, पोषण बांध करके श्राप अपना कहा कि महाराज हमारी ये गर्भ पत्नी जो है गर्भ हतिया, बताइए इससे क्या निकलेगा। वो जान गए कि ये सांब है, वो श्राप किए इससे मूसल निकलेगा और वो मूसल से तुम्हारे जन्मवंश का विध्वंस हो जाएगा। बड़ी सुंदर सुंदर लंबी लंबी कथाएं हैं, जो ये भगवान की कथा में तो आपको वो कथाएं पता ही, आप उसका अपने हृदय में बड़ा ध्यान करते रहिए, श्रवण करते रहिए, भगवान की बात सभी को बोलते रहिए। और अंत में भगवान शुकदेव जी राजा परीक्षित से पूछते हैं, आपने मेरे से हजारों प्रश्न पूछे, मैंने हजारों प्रश्नों का उत्तर दिया, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि आप मरोगे या नहीं मरोगे। राजा परीक्षित ने एक स्वर में उत्तर दिया कि महाराज मैं हूँ ही नहीं तो मैं मरूंगा कैसे। मरता तो वो है जो होता है, और जो मैं हूँ वो अजर है, वो अमर है, वो कभी भी मरने वाला नहीं है। मैं शरीर नहीं हूँ महाराज, मैं एक आत्मा हूँ, और उस आत्मा का मिलन आपने परमात्मा से करा दिया। मरेगा अब महाराज, ये शरीर मरेगा, मुझे अपने मरने की कोई भी चिंता नहीं। सुखदेव जी खड़े हुए और राजा परीक्षित को आशीर्वाद दिया और वहां से सीधे जंगल की ओर चले गए। बोले सुखदेव जी महाराज। और दूसरी कथा चल रही है हमको नैमिषारण्य में, जहाँ पर सुखदेव ऋषि को कथा सुना रहे हैं। वो कहते हैं किस प्रकार राजा परीक्षित को शुकदेव जी ने मृत्यु के भय से निर्भय कर दिया। ये मृत्यु का भय जो है ना, वो तो हम सभी को भयाक्रांत करता है। संत महापुरुषों की कृपा से ही, उस भय से, भगवान की कथा से ही उस भय से हम छूट सकते हैं। तो कहा कि राजा परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने बड़ी व्यवस्था की थी कि सर्प को मैं आने नहीं दूंगा, सर्प को यज्ञ में प्रवेश नहीं करने दूंगा, लेकिन वो तक्षक एक पुष्पमाला में छोटा सा कीड़ा बन करके आया है। तो जैसे ही वो पूजा वाली माला राजा परीक्षित के पास पहुंची, और उसी कीड़े ने विशाल रूप धारण किया है, और उस तक्षक नाम के सर्प ने राजा परीक्षित को डसा है, और उसका 5 वर्ग शरीर जो है वो जल करके स्वाहा हो गया। और उनमें से दिव्य आत्मा निकल करके सीधी भगवान के चरणों में प्रतिष्ठित हो गई। और वो तो यहाँ पर सूर्य ने ऋषियों से विदा मांगी, और अंत में मार्कंडे भगवान का जो प्रलय का प्रसंग है वो सुनाया। इस प्रकार भगवान प्रलय करते हैं, सारे का सारा संसार जल में हो जाता है। तो फिर भगवान वट के वृक्ष के ऊपर क्रीड़ा करते हैं। वटस्य पत्रस्य कुटिलतयागम बालम मुकुंदम मनसा स्मरणम। तो अब भगवान की कथा को हमने विश्राम ले रहे 7 दिनों से आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे थे मेरी टूटी टूटी वाणी के द्वारा। और आप सभी ने भगवान की इस कथा को श्रवण किया, और जिस भी भाव से श्रवण किया, मेरे बिहारी जी आप सभी को उस भाव को पूर्ण करें। और आप सभी के चरणों में निवेदन करता हूँ कि अगर इस कथा से आपको कुछ मिला हो तो पोटली बांध करके अपने घर ले जाना। अगर कोई बात अच्छी ना लगी हो तो मैं अपनी झोली आगे करता हूँ, तो बातें मुझे लौटा दें।